तो चलिए आज हम लोग क्रैश कोर्स में ये जो 6 चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, आज इसका 3rd डे है। तो पहला दिन तो हम लोग उसका जो बेसिक बात बताया कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे कैसे हम लोग ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, वो सब चीज़ समझे। उसके बाद 2nd डे हम लोग शुरू कर दिए क्या चीज़, गेस क्वेश्चन, टू दी पॉइंट गेस क्वेश्चन। बहुत सारे गेस क्वेश्चन हमने डील किया। आज रिमेनिंग गेस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो सबसे पहला होगा शॉर्ट नोट्स का 5वां सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम पर अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए तो कौन डायग्राम बनाओगे और क्या लिखोगे। तो मतलब ये हुआ कि इसको पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि लगभग डीएनए पैकेजिंग पढ़ा देना। अब देखो डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम यूकैरियोटिक में अगर फिलहाल अगर हम मनुष्य की बात कर लें फिलहाल, तो क्या होगा, मान लो ये सेल है और सेल के अंदर में ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का साइज लगभग क्या होता है, मान लो 2 माइक्रोमीटर करीब, 1 से 2 माइक्रोमीटर, फिलहाल मानते हैं 2 माइक्रोमीटर। ये न्यूक्लियस का साइज है 2 माइक्रोमीटर। और अगर हम इंसान की बात करें, मान लो ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है। और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में हमने अभी रटवाया था आप लोग को, पूरे डीएनए की लंबाई कितनी है, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हैप्लॉइड सेल में डीएनए की लंबाई है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसका मतलब इंसान के एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए की लंबाई, इसको 2 से गुना कर दो, 6.6 इंटू 10⁹ डीएनए। उसके बाद अगर इसकी लंबाई निकालोगे मीटर में तो कैसे निकालोगे। अब तो ये तो नॉर्मल क्लास तो है नहीं जी, मैं आपको उतना टाइम दूं, मैं आपको सिखा देता हूं एक ही बार में। डीएनए की लंबाई जनरली किसमें दिया रहता है, बेस पेयर में। किसमें, अगर डीएनए की लंबाई अगर कोई ने मीटर में पूछ दिया तो मीटर में कैसे निकालोगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, 6.6 इंटू 10⁹ को अगर बेस पेयर हटाओगे और 10 पर पावर माइनस 10 से गुना कर दोगे, एक यहां जगह कम है। अगर इसकी लंबाई निकालोगे एंगस्ट्रम में, तो जानते हो ना कि इसको सीधे क्या करो, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर को 3.4 एंगस्ट्रम से गुना कर दोगे, तो ये आंसर अब आ गया एंगस्ट्रम में। अभी है बेस पेयर में लंबाई, बेस पेयर में लंबाई है, अब उस लंबाई को एंगस्ट्रम में निकालना चाहती हो तो 3.4 से गुना कर दो। अब तुम गुना कर दो, अब उसके चलते अब हम चाहते हैं सर एंगस्ट्रम में नहीं बल्कि मीटर में हो, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। तो इसका मतलब है 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब आ गया मीटर में। अब क्या करो, अब तुम गुना भाग करते रहो, गुना भाग करो। इसको अगर गुना भाग करते हैं, देखो मान लो 66 को अगर 34 से गुना करते हैं तो आप लोग को पता है, ये देखो यही होगा ना। अब देखो ये हो गया, बाकी 1 12 बाकी 1 2, 2244 अगर आया तो 2244 में अब देखो दशमलव कहां जाएगा, 22 के बाद आएगा ना। अब देखो इतना, तो इसका गुना करके निकाल दिए, ये 10 पर पावर 9 है, इसको क्या लिखेंगे, ये अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, 10 पावर 10, अरे होगा ना। ये और ये कट गया तो यहाँ कितना बचा, 10। यहाँ चूंकि पावर 9 है, 9 9 कट गया तो 1 10 बचा। अब चलो 22.44 बट्टा कितना हुआ, 10। यानी अब क्या होगा, दशमलव यानी पॉइंट डेसिमल एक पीछे खिसकेगा लेफ्ट, यानी 2.24 मीटर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। यानी अब देखो एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, इंसान के एक डिप्लॉयड सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, यानी 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम का डीएनए निकाल दो और सब डीएनए को इंड टू इंड जोड़ते जाओ तो उसकी लंबाई कितनी होगी, इतना बेस पेयर। और इतने बेस पेयर को अगर मैं मीटर में निकालना चाहता हूं आंसर, तो मुझे इतना आया 2.2 मीटर। सोचो
न्यूक्लियस का साइज कितना है 2 माइक्रोमीटर, और 2 माइक्रोमीटर में यह अटा हुआ है। यह बहुत घोर आश्चर्य है। अब जो आदमी इसका मीनिंग नहीं समझ रहे हो, उस आदमी को यह आश्चर्य नहीं लग रहा होगा। जो आदमी ये समझ रहा है कि भाई इतना छोटा चीज में ये कितना अटेगा, देखो ये कितना छोटा चीज है, बताता हूं। 2 माइक्रोमीटर को मीटर में बदलो, इतना मीटर हुआ। अब चलो इसको भाग दो, 2/10⁶। अब चलो 2 यहां पर देखो कितने जीरो, जल्दी बोलो, 6 जीरो। अब इसको तुम बदल लो तो कितना होगा, दशमलव और कितने 5 जीरो, तब आएगा 2। इतना मीटर, सोचो कितना कम मीटर है और ये कितना मीटर है। यानी कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक माचिस का बॉक्स है, ये माचिस का बॉक्स है, इतना बड़ा माचिस का बॉक्स होता है। उस बॉक्स में अगर मैं बोल दूं कि 3-4 रजाई हटा दो, तो तुम कहोगे आप एकदम पागल हो गए हैं। माचिस के बॉक्स में 3-4 रजाई कैसे अटेगा? रजाई का तो जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर का आधा तो अटवे नहीं करेगा। आप कहते पूरा रजाई, हम 3-4 रजाई, आप ढीला उला तो नहीं हो गए? तो भाई साहब, आप ये जानो कि अटता कैसे कोई चीज कहीं पर। अगर आप बढ़िया से अरेंज करोगे तो आश्चर्य से आश्चर्य भले बड़े से बड़े साइज की चीजों को छोटे छोटे जगहों में हटा दोगे। पूरे दुनिया में इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं है कि उस छोटे से जगह में इस बड़े से, देखो 2.2 कितना हुआ, 1 मीटर इसको कहते हैं। आप लोग कपड़ा जाते हो खरीदने के लिए, देखियो ना मीटर नापते हो, ये हुआ 1 मीटर। सोचो 2 मीटर लगभग इतना हुआ, और 2 मीटर का चीज किसमें अटा हुआ है? तो 2 माइक्रोमीटर में। 2 माइक्रोमीटर कितना बड़ा है सोचो, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि एक धूलकण जो देखते हो, धूलकण जो आपके मोबाइल पर एक धूलकण, उससे कई गुना छोटा है, उससे कई गुना छोटा है। जो आपको अगर मैं हाथ पर रख भी दूं और आईना पर रख भी दूं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। अब उस छोटे चीज में इतना बड़ा चीज अटा हुआ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा उसमें इतना बड़ा चीज अटा हुआ है। ये घोर आश्चर्य नहीं हुआ? ये तो मैं बोलूं कि एक माचिस में पूरे दरभंगा का रजाई अट जाएगा, उतना बड़ा आश्चर्य है। एक माचिस में, एक माचिस के बॉक्स में अगर दरभंगा की पूरी रजाई हटाना, ये उतना बराबर बोलने के बराबर है। तो प्यारे ऐसा है, ये बहुत छोटा है। ये इंसान के सेल है, यूकेरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, उसका लगभग साइज मान लो कि लगभग 2 माइक्रोमीटर है, और उस 2 माइक्रोमीटर में 2.2 मीटर वाला डीएनए अटा हुआ है। आपको अटाना नहीं है, खुद अटा हुआ है। अब आपको यह सोचना कि कैसे अट गया, ये घोर आश्चर्य कैसे हुआ। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि अब डीएनए कैसे अटा होगा। अब सुनिए, वी नो दैट, कि हम लोग जानते हैं, मान लो कि ये डीएनए है और इस पूरे डीएनए की लंबाई, बहुत बड़ा डीएनए है, इसकी लंबाई कितनी है? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये सब ये है, इसको हटाना है। हम जानते हैं कि डीएनए पर क्या होता है। डीएनए क्या, दुनिया में जो भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नाम ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये नेगेटिवली चार्ज है। और डीएनए को तुम क्या करो, डीएनए पर जगह जगह क्या है? न्यूक्लियोटाइड। हर डंडा में क्या है? न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। इसमें भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। और जहां जहां न्यूक्लियोटाइड आएगा, देखो न्यूक्लियोटाइड, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, जहां जहां न्यूक्लियोटाइड वहां वहां फॉस्फेट, और जहां जहां फॉस्फेट है वहां पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब निगेटिव 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 हर जगह है। यहां भी निगेटिव 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 हर जगह है। यानी डीएनए में निगेटिव चार्ज का खजाना है। और अब आपको करना क्या है कि इस डीएनए को कहां रखना है? इसको समेट करके, मान लो ये सेल है, यही सेल है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। इस डीएनए को रखना है। तो मैंने क्या किया, जैसे आप लोग एक धागा लेते हो ना, जिस धागा से बटन लगाते हैं, उस धागा बहुत बड़ा धागा है और धागा को समेटना है। तो कैसे समेटते हो? ऐसे ऐसे करते 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 इतनी को बना दिए ना। और उसको अब हम कहीं भी रख सकते हैं। इतना बड़ा धागा को हमने ऐसे करते करते एक मैंने गोलाकार बना दिए, ऐसे करके सॉलिड बना दिए। उसी प्रकार इस डीएनए को हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे करके करते पकड़ा और मैंने ऐसे रख लिया।
और मैंने बोला कि जा बेटा जा, तुम इसमें अट जा। जैसे मैं यहां पर रखने के लिए गया तो मैं अपना हाथ हटाने के जी ना, जैसे हम हाथ हटाए कि जो बेटा जो अंदर प्रवेश कर जा, जैसे हाथ हटाए डीएनए फिर खुल गया, डीएनए फिर खुल गया। भैया ये क्या हो गया, हम इतना मेहनत तुमको ऐसे ऐसे करके लपेट करके इतना बड़ा बनाए, और मैं बोला जा बेटा जा और अट जा, तुमको हम अब सेंध दिए हैं, जा अंदर चला अट जा इसमें। लेकिन जैसे हम अपना हाथ हटाए ऐसे रखने के लिए, बस पूरा डीएनए खुल गया। इसका मतलब है ये बार बार हम 3 बार 4 बार 5 बार सुबह से शाम हो गया हम यही कर रहे हैं और डीएनए अंदर जा ही नहीं रहा। तब पता चला कि डीएनए को पैकेजिंग करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आप डीएनए को ऐसे कर दिया, लपेट के इतना बड़ा डीएनए बना दिया, तो क्या हो गया, सारा निगेटिव चार्ज कहाँ गया, एक जगह गया। और जब सारा निगेटिव चार्ज एक जगह आ जाएगा तो क्या होगा, सेम रिपल्सन होगा। इतना रिपल्सन हुआ कि पुनः फिर खुल जाता है। फिर तुम ऐसे करते हो फिर खुल जाता है, सारे नेगेटिव चार्ज एक जगह आ गए, रिपल्सन करता है फिर खुल जाता है। इसे डीएनए को अगर पैकिंग करना हो तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज। आपको पॉजिटिव चार्ज कहीं से लाओ, पॉजिटिवली चार्ज थिंग कहीं से लाओ और उसका हेल्प लो, फिर देखो मजा आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, तो बेसिक प्रोटीन। क्योंकि दुनिया के जो भी स्टिक चीज होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, और दुनिया के जो भी बेसिक चीज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आप मार्केट से क्या लाए, बेसिक प्रोटीन। और बेसिक प्रोटीन में क्या क्या, तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाए मार्केट से। इसकी आवश्यकता, इसको छोड़ो, इसका काम बाद में पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है जो आपके मार्केट में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बेसिक प्रोटीन बेसिक क्यों है, ये प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये बेसिक क्यों है। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन है आपके 12वीं के बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि इस दोनों प्रोटीन के अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन नाम का एमाइनो एसिड ज्यादा रहता है। ये बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है। लाइसिन और आर्जिनिन नाम का एमाइनो एसिड, ये दोनों एमाइनो एसिड कैसा है, बेसिक एमाइनो एसिड है। आपको हम बोले थे कि हमारे बॉडी में 20 प्रकार के एमाइनो एसिड है, उसमें से 4 एसिडिक है, 3 बेसिक है। तीनों बेसिक में मैंने एक नाम बताया, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों बेसिक एमाइनो एसिड कुछ ज्यादा ही होता है इस प्रोटीन में, इसीलिए प्रोटीन का नेचर कैसा हो गया, बेसिक। ये क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला, अब हमको क्या करना है, इसको तत्काल छोड़ दो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 से लेकर H4 और 2 कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, A और B। तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो सब मिला के 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और सारे हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉल बनाएंगे। उसमें से इसमें क्या करेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल, सब मिला कितना, 8। और ऐसे करके हमने एक बॉल बना लिया। देखो 2, H2A 2, H2B 2, H3 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और उस पर H4 और H4 4। उसके बाद ही रोने लगा, कहा भाई आप इस सब को लिए, हमको काहे नहीं है, हम लोग 5 थे, आप हमको क्यों नहीं लिए। पूरा दनादन आंसू बहाए जा रहा है, पूरा आंसू बहाए जा रहा है। हम बोले भैया घबराना मत, तुम्हारी आवश्यकता भी पड़ेगी। रोए जा रहा है, कौन, H1, इसको छोड़ दिए, हमने इसका ले लिया, दोनों सबका। तो H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2, H4 का 2। देखो यहां लिखना पड़ेगा H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के बनने से जो बॉल बना, इसका नाम हुआ हिस्टोन ऑक्टामर बॉल, हिस्टोन ऑक्टामर बॉल। और इस हिस्टोन ऑक्टामर बॉल का दूसरा नाम क्या है, न्यू बॉडी। क्या नाम है, न्यू बॉडी। अब देखो क्या होता है, ये जितना भी पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन जब आता है, तो आप लोग को सर पढ़ाते होंगे, फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि टोटल चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है सब कहां आता है, सरफेस पे आता है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, पूरे बॉल के सरफेस पे आ गया। यानी हमारे पास अब क्या तैयार हो गया,
हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर बॉल तैयार हो गया, जिस पर क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला बॉल हमको मिल गया। अब क्या करो, डीएनए को लपेटो। और डीएनए को लपेटेंगे कैसे? तो ये हमारे पास डीएनए है और इस पूरे डीएनए को खपत करना है, पूरे को अरेंज करना है, पूरे को सहेतना है। कितना? जिसकी लंबाई कितनी है इतनी। और मैंने बोला कि इसमें से एक काम करो, अप टू 200 बेस पेयर वाले, लगभग 146 से लेकर, कहीं के 146 लिखा होता है, कहीं के 200, आपके एनसीईआरटी में लिखा है अप टू 200 बेस पेयर वाले को मान लो कि काट लिया। काटना है नहीं, बट मान लो काट लिया, ऐसे काट लिए और एक टुकी ले आए। और ये सब क्या है? सब पर कौन चार्ज है? नेगेटिव। क्या है? और लाओ और इस बॉल के ऊपर लपेटो। इस बॉल, मान लो ये हिस्टोन ऑक्टामर बॉल है और इस बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है और ये डीएनए है और इस डीएनए की लंबाई कितनी है? 200 बेस पेयर। ले आए और लपेट। देखो लपेट रहे, ध्यान से ना, मैं यहां से लपेटना शुरू करता हूं। देखो मैं नाखून से कितना लपेटा हुआ? 1। अब देखो अगर यहां आता के साथ 2, लेकिन 2 नहीं आकर के यहां आते आते समाप्त हो गया। 1 लपेटा पूरा हो गया और 2 आया नहीं, यहीं पर समाप्त हो गया। और एक छोर यहां है, एक छोर यहां है, वहां तक पहुंचा ही नहीं। अगर यहां तक पहुंचता तो उसको बांध देते, लॉक कर देते, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। 1.25 लपेटा के बाद ये डीएनए समाप्त। कौन डीएनए? इसमें से जो काट के लाए थे, कितना बना? 200 बेस पेयर वाले डीएनए को जलाए, उसको लपेटे, बस 1.25 लपेटा, 1.3/4, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.75 लपेटा। 1.25 लपेटा के बाद ये डीएनए समाप्त हो गया, ये वाला। और जनाब हो कैसा गया? हो ऐसा गया। ये देखिए 1.25 लपेटा, देखो ऐसे करके लपेटे, डिश डिश। ये दोनों धागा यहां तक नहीं पहुंच पाया। और आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे निकाले और फिर आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और यहां आपको निकाल देना ऐसे। 1.25 लपेटा। आप देखो देखो डीएनए का ये टुकड़ा, ये इन और ये इन एक साथ नहीं आ पाया, एक साथ नहीं आ पाया, दोनों को हम बांध नहीं सके। और बांध नहीं सके तो अब क्या हुआ? कभी भी खुल सकता है। लेकिन गौर करो, जैसे आप ऐसे लपेट रहे थे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन है? नेगेटिव। फट फट बैठ रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी दोनों को बांधना जरूरी है। लॉक नहीं हो सका, पहुंच नहीं पाया, 1.25 लपेटा में समाप्त हो गया। इसीलिए अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो रो रहा था, H1 रो रहा था, मैं बोला H1 चलो अब तेरी आवश्यकता पड़ गई। बोला वाह, मेरी आवश्यकता पड़ गई। और ये आएगा और इसको क्या करेगा? लॉक कर देगा। देखो यहां पर आकर के ये H1 आया और ये बेचारा H1 क्या करेगा? इसको, दिस इज द H1। और H1 ने क्या किया? डीएनए के दोनों एंड को लॉक कर दिया। और प्यारे अब जो बना इसी का नाम है, इस फिगर का नाम हुआ पूरा नाम न्यूक्लियोजोम। लॉक करने के बाद न्यूक्लियोजोम। और इसका नाम क्या था? हिस्टोन ऑक्टामर बॉल। इसका नाम क्या है? डीएनए जो हमने लपेटा। तो देखते हो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये कोर बना। कौन? ये इसकी बात कर रहा बॉल। और इसका नाम, तो प्यारे ये बन गया न्यूक्लियोजोम। अब चूंकि शॉर्ट नोट्स हम सेट किए हैं इतना ही पर, तो हम इतना ही पर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे की बात बताते हैं। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं कैसे बनेगा न्यूक्लियोजोम, कैसे लिखिएगा। न्यूक्लियोजोम क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, मतलब जब हम डीएनए को क्या करते हैं, मतलब पैकेजिंग करते हैं, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोजोम। अब न्यूक्लियोजोम कैसे बनता है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बॉल। क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बॉल बनाते हैं। किसकी मदद से? H2A, H2B, H3, H4, ये चारों का दो मॉलिक्यूल ले लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बॉल। और हिस्टोन ऑक्टामर बॉल क्या होता है? चारों तरफ से क्या होता है? उस पर, उसके सरफेस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है। और उसके बाद इसका न्यू बॉडी भी नाम है। अब हम डीएनए को लपेटते हैं, अप टू 200 बेस पेयर वाले डीएनए, उसमें से काट के लपेटते हैं। 1.25 लपेटा के बाद डीएनए का क्या होता है? वो पूरा समाप्त हो गया। और उसको अब हम क्या करते हैं? डीएनए के दोनों एंड को H1 हिस्टोन प्रोटीन से लॉक कर दिए, और ये जो बना इसी का नाम है न्यूक्लियोजोम। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का जब हम पैकिंग करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास बहुत सारा, पूरा पढ़ा देते हैं इसको।
अब आपके पास क्या मिल गया, देखो हिस्टोन, ऑक्टामर बॉल और लपेट दिए, ये बन गया। देखो एक न्यूक्लियोसोम लपेट दिए और लॉक कर दिए, 2 न्यूक्लियोसोम। और इस प्रकार से तुम ढेर सारा न्यूक्लियोसोम बना लो, न्यूक्लियोसोम और 200 बेस पेयर के डीएनए को काटते जाओ, 200 बेस पेयर, बातचीत नहीं कीजिए, 200 बेस पेयर डीएनए को काटते जाओ, लपेटते जाओ, काटते जाओ, लपेटते जाओ, काटते जाओ, लपेटते जाओ। और इस प्रकार से ढेर सारा क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोसोम। और ढेर सारा न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद अब मुझे लगा कि लगभग डीएनए मेरा अब समाप्त हो रहा है, 6.6 इंटू 10⁹ लगभग डीएनए समाप्त हो रहा है, थोड़ा डीएनए बच गया। तो मैं बोला एक काम करो, अब सबको इस सारे बॉल को, सारे न्यूक्लियोसोम बॉल को मैंने जोड़ने का काम किया। और आओ तुमको जोड़ देते हैं, और आओ तुमको लिंक कर देते हैं, आओ। तो ये क्या, ये भी डीएनए है। और ये कहां से लाया, ये डीएनए कहां से लाया, वही जो थोड़ा बच गया था, क्योंकि मुझे 6.6 को पूरा क्या करना था, पूरे को ठिकाना लगाना था। तो ये को जोड़ दिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए, और सारे न्यूक्लियोसोम को जिस डीएनए से जोड़े, इस डीएनए का नाम है लिंकर डीएनए। क्या नाम है, लिंकर डीएनए। इसकी लंबाई किताब में कहीं नहीं दिया है, बट आप 50 से लेकर 75 बेस पेयर का अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो, कहीं दिया हुआ नहीं है। और अब जाकर के पूरा डीएनए अपना अब जाके ठिकाना लगा, पूरे डीएनए को मैंने पैकिंग कर दिया। अभी आगे बाकी है, लेकिन डीएनए अपना अब समाप्त हो चुका है। तो मैंने क्या किया, न्यूक्लियोसोम बनाया ढेर सारे, और जितने न्यूक्लियोसोम बना, सारे न्यूक्लियोसोम को अब हम किससे करते हैं, डीएनए से जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। अब चलो, अब हम एक वास्तविकता बताते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि डीएनए को काटते जाओ, काटते जाओ, काटना है नहीं, बस आपको यही सोचना है कि ये 200 बेस पेयर का डीएनए है। अब देखो अंतिम बताते हैं, एक न्यूक्लियोसोम लाए, क्या हुआ, सॉरी ऑक्टामर बॉल लाए, और ऑक्टामर बॉल हमारे जो है एक बर्तन में रखा हुआ है। एक बॉल निकाले, ध्यान सुनना, एक बॉल निकाले और 2.25 लपेटा किए, H1 से लॉक किए। अब फिर आप इतना दूर छोड़ दिए, इतना दूर छोड़ दिए, फिर आगे बढ़े, लाओ एक बॉल, फिर लपेटे, H1 से लॉक किए, फिर छोड़ दिए, फिर लपेटे, काटना नहीं है, फिर छोड़ दिए। तो जो आप छोड़ रहे हो बीच में, उसको क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। आज जो लपेट ले उसको बोलते हैं क्वाइलिंग डीएनए, अपने डीएनए को क्वाइल करते हैं, ठीक है, क्वाइल्ड डीएनए। तो इस प्रकार से आपने क्या बनाया, अगर आपने ऐसा बनाया तो इसका नाम तुम क्या रखना चाहोगे, इसका नाम हो गया पॉलीन्यूक्लियोसोम, क्योंकि आपने ढेर सारे 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे लाखों लाख न्यूक्लियोसोम को आपने लिंकर डीएनए से जोड़ दिया और बना दिया माला। जैसे मोतियों का माला बनाते हैं ना, वैसे आपने बना दिया माला। तो प्यारे, इसका नाम हो गया पॉलीन्यूक्लियोसोम। और इसका एक नाम और भी है, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम है, क्रोमेटिन फाइबर। और इस क्रोमेटिन फाइबर को एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका लुक कैसा है, इसको बोलते हैं बिट्स ऑन स्ट्रिंग, बिट्स ऑन स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन आता है कि पॉलीन्यूक्लियोसोम वर्ड आपके एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये डी कुमार का दिया हुआ है वर्ड पॉलीन्यूक्लियोसोम। आपके किताब में क्या दिया हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर। दिस वर्ड वाज गिवन बाय डॉक्टर डी कुमार, ये किताब में आप लिख सकते हैं। और इसी का नाम है क्रोमेटिन फाइबर। मैं पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस पर बोल रहा हूं, पूरी दुनिया सुनेगी इसको, कि दिस वर्ड वाज गिवन बाय डॉक्टर डी कुमार, और इसी का नाम है क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर को एक नाम दिया गया, और क्या, बिट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी बिट्स माने मोती, और इसमें जैसे आप धागा पर मोती को पिरोते हो ना, कि धागा है, धागा है, धागा है, मोती 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 मोती, वैसा ही ये नजर आ रहा है। अब चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपने बनाया, अब इसको मन ही मन समझाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों को, कि इतना बड़ा मत बनाओ, हम एक इतना बड़ा बना दिया स्ट्रक्चर, और यही सेम चीज बना रहा हूं। और ये क्या, चलो न्यूक्लियोसोम 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 न्यूक्लियोसोम, समझ लो, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। इसी को यहां ले आया न्यूक्लियोसोम, ये सब यानी यही चीज मैं बनाया हूं। इसका नाम है क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम है इसका नाम, और इसको अब हम, ये इतनी लंबी रस्सी को, इतने बड़े क्रोमेटिन फाइबर को, ये बहुत पतला और काफी लंबा है, हम चाहते हैं ये काफी शॉर्ट और थिक हो जाए। अभी क्या है, थिन एंड लॉन्ग, थिन एंड लॉन्ग, नाम क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, नाम क्या है।
और मैं चाहता हूं क्या हो जाए, थिक एंड शॉर्ट। मैं चाहता हूं क्या हो जाए, थिक एंड शॉर्ट, थिक एंड शॉर्ट। तो इसका नाम है क्या, क्रोमेटिन। और तब तक मैं थिक और शॉर्ट करूंगा, तब तक मैं इसे छोटा करूंगा जब तक ये क्या ना बन जाए, क्रोमोसोम। क्या नहीं बन जाए, यानी क्रोमेटिन फाइबर से, यानी क्रोमेटिन से जब तक क्रोमोसोम ना बन जाए तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। आप लोग गांव घर में कभी खेला खेले होंगे कि एक बहुत पतली लंबी रस्सी को अगर छोटा करना हो तो कैसे करते थे। दादाजी बोलते थे बुआ रे रस्सी पकड़, और एक आदमी रस्सी पकड़ते थे उधर, मान लो 20 फीट है, एक आदमी वहां पकड़ा बहुत पतली है, हम यहां पकड़े, हम ऐसे ऐठे आऊ ऐसे ऐसे किया, जब पूरा ये हो गया टाइट तब बोलते ला वो छोड़ और ये छोड़, दोनों छोर को पकड़ते थे। अगर 20 फीट का है, आप जब पकड़ लिए तो क्या होगा, 10 फीट का, और तुम छोड़ोगे बस ये अपने लिपट जाएगा। आप कहेंगे बुआ रे पकड़, उसको पकड़ो, मैं पकड़ता हूं, मैं इधर ऐठूंगा तुम उधर ऐठना, पूरा ऐठो पूरा ऐठो पूरा ऐठो। जब पूरा ऐठा जाएगा तब लाओ, वो छोड़ लाओ और ये छोड़ लाओ। जो 10 बन गया था, अब 10 वाला क्या बन गया, 5। और जैसे दोनों छोर पकड़ोगे, हाथ छोड़ोगे, बस ये अपने लिपट जाएगा, है ना। हम लोग तौलिया का दीदी के दुपट्टा से मारते थे क्या चीज, कोरा, कोरा बना बना के मारते थे, ऐसे ही करते थे, खेलते थे, वही खेला। आप कहे बुआ रे पकड़, आपके 5 हो गया, 5 हो गया, बोले पकड़, अब तुम हम इधर करेंगे और तुम उधर करो, ध्यान सुनिए, 5 नहीं। और 5 से क्या, दोनों छोड़ पकड़े, कितना हो गया, 2.5। और देखिए पहले रस्सी पतला था, अब धीरे धीरे रस्सी मोटा होते जा रहा है ना, और छोटा होते जा रहा है, 2.5। फिर हम लपेटे, फिर 2.5 से कितना हो गया, 1.25। और प्यारे ऐसे करते 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 जब इतना छोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, तो बोले बुआ रे पकड़, अब करो। चाचा अब नहीं हुई थी, तब तक करते रहेंगे जब तक क्वाइलिंग चलता रहेगा, लपेटा पर लपेटा, लपेटा पर लपेटा, और एक समय ऐसा कहेगा नहीं अब नहीं हो पाएगा, तब हम लोग बोलते हैं हाँ दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जो पतला और लंबा था 20 फीट का तो नाम था क्रोमेटिन फाइबर, और अब जो बन गया इसका नाम है क्रोमोसोम। सो ये क्या हुआ, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग से बना। तो अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा सब आदमी, इसी को मैं ऐसे बनाया हूं पतला में, समझ लो ये तार है, समझ लो ये तार है। अब इसका मैं बना रहा हूं क्या, देखो, क्या अभी कभी आप अपने घर में तार से ये बनाए हैं, ये स्प्रिंग, बस लपेटना है, तो आपने बनाया स्प्रिंग, लेकिन इसको फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, सोलेनोइड। क्या कहते हैं, तो आपने क्या बनाया, सोलेनोइड। कैसे बनाया, क्वाइलिंग से। अब ध्यान दो, डीएनए का डायमीटर कितना था, 20 एंगस्ट्रम यानी 2 नैनोमीटर। तो डीएनए का डायमीटर 20 नैनोमीटर, आपने डीएनए से क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर, और न्यूक्लियोसोम को जोड़ते जोड़ते ऐसा कर दिया, इसका भी वही डायमीटर, और ये भी तो वही हुआ ना, ये भी तो वही हुआ। अब चलो, अब बनाया सोलेनोइड, सोलेनोइड का डायमीटर कितना, 30 नैनोमीटर। कितना हो गया, अब मैंने बोला ए सोलेनोइड, और बीच बीच में कर देना, ये सब क्या है, ये सब वही है, न्यूक्लियोसोम सब है ये सब। अब मैंने बोला ए सोलेनोइड, मैं स्प्रिंग का भी स्प्रिंग बनाऊंगा, यानी अब मैं तुझे भी लपेटूंगा, और इसको जब मैंने लपेटा ऐसे किया तो इतना में खत्म हो गया। और देखो ये क्या था, देखो ये स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग आपने बनाया, स्प्रिंग का आपने स्प्रिंग बनाया, और उसके बाद देखो ये इतना में समाप्त हो गया। अब देखो इसका नाम है सुपर सोलेनोइड। क्या नाम हो गया इसका नाम, सुपर सोलेनोइड, और इसका डायमीटर कितना हो गया, 300 नैनोमीटर। कितना हो गया, मैं बोला ए सुपर सोलेनोइड, तुमको और लपेट के छोटा और मोटा करेंगे, और हमने इसको ऐसा लपेटा कि ऐसा कर दिया, और ये सब जगह ऐसे ऐसे कर देना, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसोम, और इसका नाम हो गया क्रोमेटिड। क्या नाम हो गया, क्रोमेटिड, और इसका डायमीटर हो गया 700 नैनोमीटर। क्या नाम हो गया, मैंने बोला ए क्रोमेटिड, तुमको अभी और हम लपेटेंगे, जैसे हम दोनों मिलकर लपेटे जा रहे थे, तो तुम्हें और मैं क्वाइलिंग करूंगा, और इसको मैंने इतना क्वाइलिंग किया, ये लास्ट है, अब इसके बाद नहीं होगा। और ये क्या बन गया, देखो इतना टाइट क्वाइलिंग हुआ, इतना टाइट क्वाइलिंग हो गया कि अब इसका नाम हो गया क्रोमोसोम। क्या नाम हो गया, क्रोमोसोम बन गया। अच्छा सर, एकदम सही, क्रोमोसोम बन गया। और इस क्रोमोसोम का जब डायमीटर मापोगे, इस क्रोमोसोम का डायमीटर मापोगे तो हो गया 1400 नैनोमीटर। अब तुम लाख कोशिश कर लो कि ऐ क्रोमोसोम हम तुमको और लपेटेंगे और क्वाइलिंग करेंगे और छोटा और मोटा करेंगे, अब हो ही नहीं पाएगा।
मैक्सिमम कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या हुआ कि आपने एक पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया, बहुत बड़े और पतले रस्सी को बहुत छोटा और मोटा कर दिया, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग करके। तो सुपर और क्वाइलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो आपने कंडेंसेशन करके आपने इस पॉलीन्यूक्लियोजोम या क्रोमेटिन फाइबर को आपने क्या कर दिया? ऐसा बना दिया प्यारे। दिस इज द कंडेंसेशन। और अगर आप चाहते हो कि इस क्रोमोसोम को पुनः ये बना दें क्रोमेटिन फाइबर, तो बन सकता है। कैसे? फिर से खोलते चलो, एक रस्सी जो बनाया था उसको फिर से अब अनक्वाइल करो, क्वाइल को अनक्वाइल करो, अनक्वाइलिंग करते 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 फिर से हमने 20 फीट का बना दिया पतला और लंबा धागा। तो प्यारे अब जो आपने खोला इसको कहते हैं अनक्वाइलिंग। तो अनक्वाइलिंग का नाम क्या है? डीकंडेंसेशन। तो जब आपने कंडेंसेशन किया तो क्रोमोसोम क्या बन गया? ये क्रोमेटिन क्या बन गया? क्रोमोसोम। और डीकंडेंसेशन करोगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा क्रोमेटिन। तो प्यारे जब कोई सेल डिवाइड करता है तो डिवाइड के वक्त ही ये घटना घटती है कि क्रोमेटिन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, इसी को बोलते हैं क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग। तो माय डियर अब क्या ये पूरा समाप्त हुआ। और अब एक बात हम खाली बताने वाले हैं कि आपने 2.2 मीटर के डीएनए को 2.2 मीटर डीएनए को आपने बना दिया 1400 नैनोमीटर वाला। जरा आप लोग 1400 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदल के दिखा दो। सभी आदि बदल दिखा दो, है ताकत तो। कैसे बदलोगे 1400 नैनोमीटर को? कैसे? देखो हम आपको बदल सिखाते हैं। 1400 नैनोमीटर बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि सर आप सही बोल रहे हैं। इसको किससे बदलेंगे? माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में तो नैनो है तो इसको कर दो 10⁻⁹ और यहां क्या लिखो? मीटर। हमको बदलना माइक्रो में। अब चलो इससे क्या करो, इसको ले जाओ, इसमें 6 निकाल लो। 1400 गुना 10⁻⁻3 10⁻⁻6 क्या मैं लिख सकता हूं? बोलो क्यों रखे? इसके बदला क्या लिखेंगे? माइक्रो। अब चलो 1400 गुना 10⁻⁻3 और इसके बदला क्या लिखेंगे? म्यू। ये तो है ही। अब आ गया, इसको अब हटा दीजिए गुना को। अब चलिए अब क्या करेंगे? 1400 बट्टा ये जाएगा नीचे तो क्या होगा? 10⁻3 प्लस हो जाएगा यानी 1000। ये हो गया माइक्रोमीटर। 2 जीरो कट गया और 1.5 माइक्रोमीटर आ गया। ओ माय गॉड! 1400 नैनोमीटर को जब मैंने माइक्रोमीटर में बदला तो कितना आया? 1.4 माइक्रोमीटर। अच्छा तो 2.2 मीटर के डीएनए को, इतना बड़ा डीएनए को आपने ऐसा पैकिंग किया हिस्टोन और नॉन हिस्टोन की मदद से, ऐसा पैकिंग किया कि इतने बड़े लंबे डीएनए को आपने बना दिया 1.4 में। इतना छोटा कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। और ये कभी दूर से दिखाई पड़ता था, रोड पर से, नाका 5 से, और आज आपके तलहत्ती पर रख दिया, इतना सीध दिया ऐसा कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1.4 माइक्रोमीटर। ध्यान सुनिएगा। और प्यारे अब आराम से अब इसमें जाइए आप लोग सब आदमी। अब बताइए इस न्यूक्लियस का साइज क्या है? और उसमें ये नहीं अट रहा था, आपको आश्चर्य लग रहा था कि सर माचिस में 3 रजाई कैसे अटेगा। देखो प्यारे अब ये क्या हुआ? 1.4 मीटर बन गया, जगह भी बच गया, अट गया। 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बना दिए यानी 1.4 माइक्रोमीटर को बना दिए, जगह भी बच गया। सोचो कितना आसानी से। तो मैंने क्या कहा, दुनिया में इससे अच्छा नजारा पैकेजिंग का कहीं नहीं है जैसा डीएनए का पैकेजिंग हुआ यूकेरियोटिक सेल में। तो माय डियर अब एक बात तुमसे क्वेश्चन पूछा नहीं हमसे कि सर आप तो सिर्फ इसका यूज बताए, इसका तो नहीं बताए। इसका कहां? जब से आपने क्या बनाना शुरू किया क्रोमेटिन फाइबर का, सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, उस समय आवश्यकता पड़ती है किसका? नन हिस्टोन का। तो मिला जुला के नन हिस्टोन और हिस्टोन दोनों चाहिए यूकैरियोटिक में हम लोगों में डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए, और प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन आवश्यकता नहीं पड़ता है। चलिए दिस इज ऑल अबाउट द पूरा डीएनए पैकेजिंग पढ़ा दिए। इसमें क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछेगा, हिस्टोन। चलिए अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पहला सवाल
तो अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन। सभी आदमी एकदम पूरा दिमाग खोल के रखिएगा ताकि दिमाग में फटाफट ये जाए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? पहला लाइन बोलो, पहला लाइन बोलो। फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहला लाइन ऐसे लिखोगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन पर शॉर्ट हो जाता है, वैसे तो है नहीं, बट पढ़ा रहा हूं तो ध्यान सुन लो। तो डीएनए से आरएनए, और आरएनए के कितने प्रकार? जल्दी बोलो। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और कोई भी आरएनए डीएनए से बनेगा तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आज हम लोग का जो मेन जो फोकस होगा वो इस पर होगा। मेन फोकस होता है इस पर। अब अगला चलो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताना है। ये डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए काफी लंबा होता है। एक 3 से 5 है तो एक 5 से 3 है, और एक साथ पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। डीएनए ने कहा कि मेरा ट्रांसक्रिप्शन कर दो, मेरा मैसेंजर आरएनए बना दो, यानी मेरा आरएनए बना दो। तो मैंने कहा क्या पूरे का? ना बाबा ना, पूरे डीएनए का मुश्किल है, कोई खास टुकड़ा का। तो इसने कहा कि मेरा इस टुकड़ा का क्या कर दो? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आपको बता दें कि पूरा का पूरा डीएनए का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, पूरे का आरएनए नहीं बनता है, यानी किसी खास टुकड़ा का बनता है। और किसी खास टुकड़े को, जिस टुकड़ा का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? यानी यही हुआ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए, it is the part of DNA which is undergoing transcription and it is also called transcriptional unit। अब चलो, ऐसा हो सकता है कि पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता हो, लेकिन ये बात हो सकता है कि इस टुकड़ा ने कहा मेरा भी हो रहा है, इस टुकड़ा ने कहा देखो मेरा भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसने कहा मेरा भी। यानी अगर 3 टुकड़ा का, 4 टुकड़ा का, 5 टुकड़ा का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी और जिस टुकड़े का हो रहा है तो इसका भी नाम सिस्ट्रॉन, इसका भी नाम सिस्ट्रॉन, इसका भी नाम सिस्ट्रॉन। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन एंड इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहा है, जो आरएनए बनाने जा रहा है, उसी को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब चलो, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। हर सिस्ट्रॉन के 3 पार्ट, हर सिस्ट्रॉन के, भाई बातचीत नहीं, हर सिस्ट्रॉन के 3 पार्ट। पहला पार्ट का नाम प्रोमोटर, क्या नाम है? और सबसे लास्ट वाले पार्ट का नाम टर्मिनेटर। पहला पार्ट का नाम, बातचीत नहीं, पहला पार्ट का नाम। हर सिस्ट्रॉन के 3 पार्ट, हर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के 3 पार्ट। पहला पार्ट का नाम प्रोमोटर, लास्ट वाले का नाम टर्मिनेटर, और बीच वाले का नाम एस जीन, बीच वाले का नाम एस जीन। और एस का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी प्रोमोटर, टर्मिनेटर और एस जीन। और एस जीन का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। बस हो गया। अब चाहते हो बढ़िया नंबर लाना, क्योंकि अभी आप पर किस पर है, वैसे हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा देंगे। लेकिन अभी क्या बोला कि अगर आप चाहते हो ट्रांसक्रिप्शन पर लिखना बस एक लाइन, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन। पहला लाइन, सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन। अगला, इच सिस्ट्रॉन हैज 3 पार्ट। पहला प्रोमोटर, दूसरा एस जीन, तीसरा टर्मिनेटर। अब चलो थोड़ा सा परिभाषित कर दो। किसको? प्रोमोटर को और टर्मिनेटर को। क्या परिभाषा देना है? बड़ा इंटरेस्टिंग परिभाषा है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये हम चूंकि इस टुकड़ा की बात करते हैं, तो इस टुकड़ा की बात करते हो तो मने मन समझो डीएनए इतनी हुए है। यानी इसका क्या नाम है? चूंकि ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, 3 और ये 5। ये कौन है? 5 और। अब ध्यान देना, आपने कहा कि सर इसका नाम क्या है? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का परिभाषा क्या हुआ? ध्यान सुनो, इट इज द पार्ट ऑफ सिस्ट्रॉन, इट इज द पार्ट ऑफ सिस्ट्रॉन
which is present near 3 प्राइम एंड ऑफ, इसका नाम, अच्छा और अब एक बात और याद आ गया, अब जब हम दे रहे थे इसको परिभाषा याद आ गया, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में 2, ये सुन लो सब आदमी, और एक होता है 3 से 5 और एक होता है, तो 3 से 5 वाले को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या नाम है? सब आदमी रट लो, 3 से 5 वाले को बोलते हैं टेम्पलेट और 5 से 3 वाले को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगला, इसका नाम दूसरा है एंटीसेंस, और क्या नाम है? और इसका नाम है नन कोडिंग। क्या नाम है? और इसका नाम है, इसका उल्टा नॉन टेम्पलेट, इसका उल्टा सेंस स्ट्रैंड, और इसका नन कोडिंग, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिमाग मत खराब करना अपना, जो आदमी पहली बार सुन रहा है, डीएनए में 2 डंटा होते हैं, 3 से 5 वाले को, जो भी हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो 3 से 5 वाले को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और 5 से 3 वाले को बोलते हैं, जिसका नाम टेम्पलेट है उसका नाम ये भी है एंटीसेंस स्ट्रैंड, उसी का नाम है नन कोडिंग स्ट्रैंड, और जिसका नाम नॉन टेम्पलेट है उसका नाम, इसका उल्टा सेंस, इसका नाम। अगर मान लो भूल भाल गया तो कम से कम ये दोनों वर्ड जरूर याद रखो, टेम्पलेट और। अब चलो, अब इसमें लेकिन ये भी बहुत अच्छा वर्ड है नन कोडिंग, कोडिंग। अब चलो क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब 3 से 5 क्या है? कोडिंग, सॉरी ये नन कोडिंग, और ये क्या है? कोडिंग, यानी ये है टेम्पलेट। अब बोलेंगे प्रोमोटर कहां है? प्रोमोटर क्या है? देखो, इट इज द पार्ट ऑफ सिस्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट नियर द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ नॉन टेम्पलेट। समझ में आया समझ को? It is the promoter is the part of cistern which is present near the 3 prime end of template strand and 5 prime end of the non-template. अगला चलो, what is terminator? It is the part of cistern which is present near 5 prime end of the template strand and 3 prime end of the non-template strand. समाप्त। इतना लिख दिए, दोनों परिभाषा के समाप्त हो गया। यही था शॉर्ट नोट्स। अब थोड़ा बता देते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में बनता है डीएनए से आरएनए, इसका मेन हीरो कौन है? कौन एंजाइम? ये सारा कमाल एंजाइम का है। कौन एंजाइम ये करता होगा? तो एंजाइम का नाम है आरपी। क्या नाम है? आरपी का फुल फॉर्म होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए बनाता है। अब चलो, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज पर पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव मैं वो बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक में, सुनो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक में आरपी एक प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के, ओनली वन टाइप। और हम लोगों में यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में आरपी 3 प्रकार के होते हैं, आरपी1, आरपी2 और आरपी3। ध्यान सुनना, आरपी टी से 3 और टी से ट्रांसफर आरएनए। आरपी3 ने कहा कि डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बनाने का जिम्मा मेरा। डीएनए से ट्रांसफर आरएनए कौन बनाएगा? तो आरपी3। कैसे याद रहेगा? टी से 3, टी से ट्रांसफर आरएनए। अगला सुनो, आरपी2 ने कहा डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना मेरा काम। आरपी1 ने कहा डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनाना मेरा काम। बनाएगा आरपी है, लेकिन 3 प्रकार का आरपी है। आपको याद करना पड़ेगा, आरपी का फुल फॉर्म है आरएनए पॉलीमरेज, और पूरा नाम बोलना चाहते हो तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों नाम पड़ा डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि डीएनए को ही परख ना आरएनए बनाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बट आरएनए पॉलीमरेज भी याद है तो बहुत बड़ी बात है। अब चलो, प्रोकैरियोटिक ने कहा ए भैया हमारे पास कोई तामझाम नहीं है, हमारे पास आरपी एक प्रकार का है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो वही आरपी, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बनाएंगे तो वही आरपी, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनाएंगे तो वही, यानी सेम टाइप ऑफ आरपी विल फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल। लेकिन हम लोग में सब अलग अलग है। हम लोग यूकैरियोटिक है, हम लोग हाई फाई हैं, हम लोग में काम को बांट दिया गया। हम लोग का डीएनए काफी लंबा है, सारे काम है, इसलिए बोला टी से 3, टी से ट्रांसफर आरएनए कौन बनाएगा? आरपी3। ट्रांसफर आरएनए कौन बनाएगा? आरपी। मैसेंजर आरएनए कौन बनाएगा? आरपी2। और राइबोसोमल कौन बनाएगा? आरपी1। चलो, ट्रांसक्रिप्शन में हम इतना ही करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन 3 चरणों में पूरा होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। 3 चरणों में पूरा होता है, इनिशिएशन,
इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। चलो समाप्त आगे नहीं करें। तो पहला क्वेश्चन समाप्त, पांचवा क्वेश्चन समाप्त, लेकिन समाप्त चक्र पूरा पढ़ाने लगते हैं ना। अब चलिए अगला करते हैं, जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है। अब देखो अब हमको ये बात बोलना जरूरी हो गया, जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है, यहां पर ऐसे देखो, देखो ये हो गया टर्मिनेटर, ये हो गया प्रोमोटर, आरपी यहां पर आकर बाइंड किया। सुनो, जैसे आरपी यहां पर बैठता है प्रोमोटर पर, ये अपने आप ये लिपटा हुआ था ऐसे करके वो खुल जाता है। ध्यान दो, ये 3 से 5, ये 5 से 3, आरपी आया, इसको पढ़ता गया। किसको पढ़ेगा? टेम्पलेट को। 3 से 5 को पढ़ेगा, 3 से 5 को पढ़ता गया, पढ़ते गया, और इसको पढ़ के क्या बना दिया? आरएनए। देखो अब ये आरएनए बन के निकल गया। कौन? मान लो मैसेंजर आरएनए। क्योंकि हम लोग का फोकस, सुन ले रहे हो कोई आदमी, हम लोग का फोकस है मैसेंजर आरएनए पर। तो डीएनए को पढ़ के क्या बना दिया? आरएनए। जो अभी अभी निकला उसका नाम मैसेंजर आरएनए। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अभी अभी जो निकला डीएनए को पढ़ के, डीएनए के टेम्पलेट आरएनए को, टेम्पलेट डीएनए को पढ़ करके जो आरएनए बना उसका नाम मैसेंजर आरएनए है। ये कहां? प्रोकैरियोटिक सेल में। कहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल में जो अभी अभी बन के निकला है उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। और अगर यही हम लोग होते तो जो अभी अभी बन के निकला उसका नाम ये नहीं होता, उसमें होता उसका नाम एचएनआरएनए। क्या नाम होता? समझ सुन रहे हो? और एचएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और इसका नाम है, बोर मत होना, ध्यान सुनो, अगर प्रोकैरियोटिक होता तो इस डीएनए को पढ़ के, इस सिस्टोन को पढ़ के जो अभी अभी निकला उसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए। लेकिन अगर यूकैरियोटिक होता तो इसका नाम होता है एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने में बहुत तामझाम है, और ये आपका क्वेश्चन भी, इसलिए मैं यहां पर आया, नहीं तो नहीं आते हम। एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है, बहुत तामझाम करना होगा तब जाके बनेगा। तो सर ये एचएनआरएनए बना क्यों, आखिर बात क्या है? अब देखिए, एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखो ये मैसेंजर आरएनए, इसमें क्या है, कुछ पार्ट एचएनआरएनए का, कुछ पार्ट क्या गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, क्योंकि हम लोग का डीएनए गंदा है। यूकैरियोटिक जो होता है डीएनए, वो डीएनए गंदा डीएनए मतलब क्या होता है? हम लोग का डीएनए स्प्लिट होता है। इतना बड़ा डीएनए है कि कुछ पार्ट कामयाब, कुछ नाकामयाब, कामयाब नाकामयाब। मतलब कुछ पार्ट जो कामयाब है उसे बोलते कोडिंग, और जो बोलते हैं कामयाब नन कोडिंग, कोडिंग नन कोडिंग, कोडिंग नन कोडिंग। और नन कोडिंग कोई कामे का नहीं है, कोई कामे का नहीं है, वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेता है। अब देखो गांव घर में समझाते हैं ना कि जिसके पास जमीन 10 कट्ठा है तो बड़ा वैल्यूएबल होगा, हर चीज पर सब्जी रे फलाना रे ध्यान रखता है। जिसके पास 100 बीघा है तो उसमें से कौन मैंने आधा जमीन खराबे है, कोई कामयाब है कोई नाकामयाब, चूंकि अधिक है देखने वाला कोई नहीं है। तो ही बात है, हम लोग का डीएनए काफी लंबा होता है, तो इसीलिए हम लोग के डीएनए में क्या हो गया, एक खामी क्या हो गया कि कुछ बढ़िया पार्ट है, कुछ खराब पार्ट है, कुछ बढ़िया पार्ट है, कुछ खराब पार्ट है, यानी कुछ कोडिंग कुछ नॉन कोडिंग। तो जब आपका डीएनए ही गड़बड़ है, जब आपका ये प्रोमोटर है, ये एस जीन था, एस जीन का कुछ पार्ट कोडिंग कुछ नॉन कोडिंग, कुछ कोडिंग कुछ नॉन कोडिंग, लेकिन आरपी जो आया पूरे को पढ़ दिया, आरपी पूरे को पढ़ के बना दिया, तो जो बना उसमें भी क्या हो गया, उजला वाला कोडिंग और पिंक वाला नॉन कोडिंग, उजला वाला कोडिंग पिंक वाला नॉन कोडिंग। यानी अभी अभी जो आरएनए बना है इसको पढ़ने के बाद, तो जब ये बर्बाद था तो अपना आरएनए भी बर्बाद हो गया। और इस बर्बाद आरएनए को क्या कहते हैं? एचएनआरएनए। और इस बर्बाद आरएनए से अगर ये बनाना हो आबाद वाला बढ़िया वाला, तो इस पूरा पिंक वाला को फेंकना होगा, नॉन कोडिंग को फेंकना होगा और उजला वाला को जोड़ना पड़ेगा कोडिंग को। तो ध्यान सुनिएगा, यहां क्यों मुझे पढ़ाना पड़ गया, यहां ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है। इस पिंक वाला का नाम क्या है? नॉन कोडिंग को बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? और जो उजला है, उजला कोडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन 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 एक्सॉन, इंट्रॉन इंट्रॉन इंट्रॉन। इंट्रॉन यहां पर कितने? तीनों को निकालना है। अब देखो इसमें फेंकना किसको है? इसको फेंक देना है, फेंकना है।
जोड़ना किसको है? जोड़ना किसको है? एक्सॉन को। ये आपको कैसे याद रहेगा? भूल जाओगे। तो हमने आपको कभी पढ़ाया था एक्सॉन, एक्सॉन मानो जॉन बोलते, एक्सॉन जोड़ना है, एक्सॉन जोड़ना है। अच्छा, तो एक्सॉन को जोड़ना है। और हम जोड़ जोड़ के किसको रखते हैं? जो बढ़िया चीज है, मतलब कोडिंग को जोड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब एक्सॉन किसका नाम है? कोडिंग का। मेरा ट्रिक काम है कि नहीं आया? एक्सॉन को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे किसको? जो कोडिंग होता है। और इसका मतलब जिसको फेंक रहे हैं उसका नाम इंट्रॉन है। तो ध्यान देखना, एचएनआरएनए के कोडिंग पार्ट को एक्सॉन जिसको जोड़ेंगे, नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन जिसको फेंकेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखो, एचएनआरएनए से, अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा, एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, ये आपका शॉर्ट नोट्स है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट का हिंदी बोलो के बाद, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद। क्योंकि इससे अगर ये एचएनआरएनए बन गया, समझो ट्रांसक्रिप्शन समाप्त। अब ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो गया, लेकिन माथा का भार हो गया। क्या? इसमें गंदा चीज चुन चुन के फेंकना है और बढ़िया को जोड़ना है, इंट्रॉन को फेंकना है। अब ये कैसे करें? तो बहुत सारी कहानियां, सिर्फ गंदा और अच्छा को ये फेंकना जोड़ना नहीं है, और भी कुछ कहानी है। टोपी पहनाएंगे, उसको पूंछ लगाएंगे, ये सब करना होगा। इन सारी प्रक्रियाओं को एक साथ क्या करते हैं, और तब जाके ये क्या बनेगा। तो इसीलिए अब चलो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में 3 घटना घटती है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। सुन लो, अभी जो भी पढ़ा रहा हूं सब 12वीं के लिए मोस्ट सुपर डुपर हिट है। कभी कभी स्प्लाइसिंग पर आता है शॉर्ट नोट से, मात्र 2 लाइन लिखना है स्प्लाइसिंग पर, कभी कभी कैपिंग पर ऑब्जेक्टिव, टेलिंग पर ऑब्जेक्टिव। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस पर आता है शॉर्ट नोट्स लिखना, इट इज द प्रोसेस which is done in the eukaryotic cell, it is not done in the prokaryotic, because during this process hnRNA is converted into messenger RNA। और इसको कन्वर्ट करके 3 चीज करना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, टेल लगाना पड़ेगा और स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग का क्या नाम है? कैपिंग में कैप बनाएंगे और टेलिंग में टेल लगाएंगे। तो कैप का नाम क्या? पहले वो देखो, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम ऐसे भी लिखते, देखो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 कॉपी है। ये हुआ कैप का नाम। टेल का नाम क्या है? पॉली एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम है? पॉली एडिनाइलिक एसिड। मतलब एडिनाइलिक कहते हैं किसको? ए वाला। देखो ये एडिनाइलिक एसिड, देखो याद करो, शुगर बेस फॉस्फेट, तो बेस पे क्या रखेंगे? ए। एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। तो ऐसा ये हुआ 1 एडिनाइलिक एसिड, ये हुआ 2, जोड़ते जाओ, ये हुआ 3 एडिनाइलिक एसिड, और ऐसा 200 एडिनाइलिक एसिड वाला को जोड़ दो, उसी को बोलते हैं पॉली एडिनाइलिक एसिड, यानी 200 वाला। और इसका नाम है टेल। फिर से बोलो, कैप का नाम क्या है? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैप का नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेल का नाम क्या है? पॉली एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम है? कितना? ए वाला 200। और कैपिंग कहां करते हैं? देखो ध्यान से, इसका नाम है 5 प्राइम। अच्छा, ये था 3 से 5, और जो बन के निकलता है उसका नाम क्या है? 5 से 3। अब देखो एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर टेलिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एचएनआरएनए के किस एंड पर टेलिंग करते हैं? याद कैसे रहेगा? टी से टेलिंग, टी से 3। और इसका मतलब 5 एंड पर क्या करेंगे? कैपिंग। तो कैपिंग में क्या करते हैं? 5 एंड पर जाकर के इस कैप को लगा दिए, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और 3 एंड पर पॉली एडिनाइलिक एसिड को जोड़ दिए। हो गया। तो पहले कैपिंग किए, तब टेलिंग किए। अब कहेंगे भैया तुम भागो और तुम जुड़ जाओ। तो कैसे भागेगा? देखो ध्यान से, कितना? 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, और यहां क्या था? कैपिंग। यहां क्या था? टेलिंग। ये हो गया 5 प्राइम, ये हो 3 प्राइम। अब चलो, अब देखो ये जो पिंक कलर है वैसे लूप बनाया, डिश डिश डिश, तीनों था, लूप बनाया। अब ये लूप यहां से टूट जाता है, लूप यहां से टूट गया और ये बन के तैयार। यही है मैसेंजर आरएनए। तो अभी अभी आपने एक्सॉन को, सॉरी इंट्रॉन को, नॉन कोडिंग को लूप बना के जो फेंका, इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन को फेंकना और एक्सॉन को जोड़ना,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स लिख दो, काम समाप्त, कुछ नहीं लिखना है। तो स्प्लाइसिंग क्या बोलो? इंट्रॉन एचएनआरएनए के इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग को फेंकना और एक्सॉन को जोड़ना, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग से पहले आपने क्या किया? कैपिंग, और क्या किया? टेलिंग। कैपिंग कहां करते हैं? एचएनआरएनए के 5 प्राइम। टेलिंग कहां करते हैं? 3 प्राइम पर। और स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? इंट्रॉन को फेंकते हैं, एक्सॉन को जोड़ते हैं, एंड तीनों को मिला के बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, जो करते हैं तब जाके ये बेचारा ये बनता है। और ये कहां होगा? यूकैरियोटिक में। तो प्यारे, यहां पर आपका एक इस पर भी शॉर्ट नोट्स हो गया, इस पर 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, और इस पर भी शॉर्ट नोट्स हो गया, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पर हो गया, सारी प्रक्रियाएं हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो मैसेंजर आरएनए बना, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? यहां पर क्या था? मान लो ए, ध्यान से बताना, यहां पर मान लो ए है, सॉरी डीएनए में तो यू होता नहीं है, मान लो ए है, टी है, ए है, टी है, जी है, जी है, सी है, सी है, जी है, ए है, टी है, टी है। गौर सुनना, ये हुआ कोडिंग। ये क्या लिखे हम? टी। अच्छा, टी है। अब बताओ, यहां बताओ, ये तो हट गया ना। अगर यहां ए था तो लिवर क्या था? ये 5 से 3 वाले में नॉन टेबल क्या था? टी। यहां बोलो, यहां बोलो टी, यहां बोलो, यहां बोलो जी है तो सी, सी है तो सी है तो सी, यहां बोलो टी, यहां बोलो ए, यहां ए। अब ये चूंकि खुल चुका है, अब ध्यान सुनिएगा, अब इसको पढ़ के क्या बनाए हो? किसको पढ़ के बनाए हो? 3 से 5 की 5 से 3? 3 से 5 इसको पढ़ के तुम बनाए हो क्या? ये मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर थोड़ा कम बोलिए, अभी जब डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, थोड़ा कम बोलिए, बोलना अच्छी बात है, क्यों नहीं बोलेगी? आप भी बोलिए, इसको याद है तीन बोलेगी, जिसको याद है तो हाँ, तो पढ़ी भी नहीं रहेगी। तो हाँ, तो आप लोग भी क्यों नहीं पढ़े? आप भी तो आते थे, क्यों मिस किए? पढ़े हुए लोग तो इसीलिए आज हमारे जितने बच्चे हैं सबको लगभग याद ही है, सबको नहीं आता है। लेकिन फिर भी थोड़ा, क्योंकि होता क्या कि हमारे बहुत सारे बच्चे को थोड़ा बहुत कम याद है, तो इसमें थोड़ा आप ज्यादा बोलिएगा तो क्या किया? हाँ, हल्का फुल्का बोलिए, बोलना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, इसको पढ़ के आपने क्या बनाया? आरएनए। और आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में, अब देना बोलना, सभी आदि बोलना, ये जो आरएनए बना वहां क्या होगा? ये आरएनए जो बनेगा उसमें क्या होगा? जल्दी बोलो, ए के बदला में क्या आएगा? ए के बदला में टी नहीं आएगा, क्योंकि आरएनए में टी, जल्दी बोलना, टी के बदला में ए के बदला में टी के बदला में जी के बदला में जी के बदला में सी के बदला में जी के बदला में ए के बदला में टी के बदला में। देखो, यही है मैसेंजर आरएनए। सुनो क्या बता रहा हूं, इसको पढ़ के जो आपने मैसेंजर आरएनए बनाया, यही है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये बनकर तैयार। अब देखो, क्वेश्चन कहता है कि ये जो है मैसेंजर आरएनए ठीक ऐसा होगा। मैसेंजर आरएनए जो बना अभी, वो नॉन टेम्पलेट स्टैंड से बिल्कुल मिलता है, एक्सेप्ट जहां जहां टी है, यहां क्या होगा? बाकी सब मिलेगा। मिला लो, यहां टी है तो जहां टी होगा यहां यू कर देना, यू। देखो मिल गया ए, यू, देखो ए है, सी है, जी है, मिला लो। तो माय डियर, ये दोनों सेम होता है, मैसेंजर आरएनए और नॉन टेम्पलेट, एक्सेप्ट वहां टी, यहां यू। ओके, मैं छोड़ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।